हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए यूनिट क्रमांक 1 को हमने स्टार्ट किया है। यूनिट 1 एंशिएंट हिस्ट्री पर आधारित है, प्राचीन भारत का इतिहास। यह बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और आज के पर्टिकुलर सेशन में हम पाषाण काल लिथिक एज के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से पाषाण काल का विभाजन हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ क्या महत्वपूर्ण वैशिष्ट इस टाइम पीरियड में रहे हैं। यह हमारा लेक्चर क्रमांक 4 है। डेली बेसिस पर हमारे सेशंस होते हैं। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए हमारा लेक्चर क्रमांक 4 है। और यह इससे पहले हमने 3 सेशंस में जो है सोर्सेज के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। अगर आपने वह सेशंस नहीं देखे तो ज़रूर से देखिए। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट 2024 की एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए यह कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। इसके अंतर्गत टोटल 10 यूनिट जो हमारी है, टोटल 10 यूनिट इसमें कवर कराई जाएंगी। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको बताए जाएंगे। यह जो कोर्स है इसकी फीस 10,000 है। इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 8,000 में यह कंप्लीट कोर्स विद पेपर 1 अवेलेबल है। एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में टोटल 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर है जो जनरल रहता है, उसके अंतर्गत भी 10 यूनिट आती है। और पेपर 2 अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी हमें 10 यूनिट देखने को मिलते हैं। सो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यह ऑफिशियल नंबर है, इन पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ यूजीसी नेट का कोर्स आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है कोर्स, और कंटेंट के सेक्शन से आप जो है वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर ऑफिशियल नंबर्स है, इन पर कांटेक्ट करके आज ही आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कोर्स को बाय कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के पर्टिकुलर सेशन में हमें अध्ययन कर लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतिहास के बारे में थोड़ा हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास का विभाजन जो है ना किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, या फिर किस प्रकार से इसका विभाजन किया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह। ठीक है, सो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल को देखते हैं। ठीक है, सो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो इसमें याद रखिए, इसमें पूरा पाषाण काल को रखा जाता है, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन क्यों रखा जाता है, तो याद रखिए कि यह जो प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो है ना कोई भी हमें लिखित साक्ष्य जो है ना नहीं मिलते। तो इसको जानने का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये पुरातात्विक जो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखते हैं, तो उसके माध्यम से हम प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड का पर्टिकुलर क्या घटना था, किस प्रकार से घटना थी, या फिर जो कोई भी हमें यहाँ से बातें जानने को मिलती है, पूर्णतः आर्कियोलॉजी के सोर्सेज पर आधारित है। तो इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पूरा पाषाण काल देखेंगे, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल को हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक। सो आद्य ऐतिहासिक का टाइम पीरियड जो है ना, इस टाइम पीरियड आद्य ऐतिहासिक में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन इसको पढ़ने में हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, अभी तक हमने पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके अंतर्गत हम देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे जो है ना लिखित साक्ष्य अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाते। ठीक है, ऐसे टाइम पीरियड में हम किसको अध्ययन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को हम अध्ययन करने वाले हैं। और साथ ही साथ याद रखिए, पर्टिकुलर जो हमारे सेशन हिस्ट्री के होने वाले हैं, सेम इसी बेसिस पर हम जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज के पर्टिकुलर सेशन में पाषाण काल पढ़ लेंगे, कल से हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके,
सो अभी बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा, ठीक है, आधुनिक इतिहास, इन सभी को हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ जो है लिखित साक्ष्य भी अवेलेबल है और इसको हम पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है ना ऐतिहासिक काल को हमें अध्ययन करना है, जिसमें एंशियंट टाइम पीरियड लेकर के हम मॉडल टाइम पीरियड तक के पूरा जो पर्टिकुलर घटनाक्रम है उनको हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से इतिहास का हम 3 पार्ट में देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत पाषाण काल को अध्ययन कर लेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल देख लेंगे, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक काल को जान लेंगे, जिसके अंतर्गत महाजन 16 महाजन पदों से लेके आगे मॉडर्न हिस्ट्री तक का पार्ट जो है ना इसके अंतर्गत कवर करेंगे। ओके, सो ये पूर्णतः एक वे है, माने कि एक प्रकार से इसको चार्ट मान लीजिए, और इसी को ही हम आगे के सेशंस में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में जान लेंगे। पूरा पाषाण काल क्या है, इसको हमें आज के पर्टिकुलर सेशन में समझना है, ठीक है। सो पूरा पाषाण जो है ना, यह शब्द अंग्रेजी भाषा के पैलियोलिथिक शब्द का हिंदी रूपांतरित हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पैलियोलिथिक जो है ना, पैलियोलिथिक टाइम, ठीक है, या फिर पैलियोलिथिक एज, है ना। तो यहाँ याद रखिएगा, ठीक है, पहला शब्द है यहाँ पर पैलियो और दूसरा शब्द है यहाँ पे लिथिक, ठीक है। तो पैलियो और लिथिक, इन 2 शब्द को मिलाकर बना है हमारा पूरा पाषाण काल, ठीक है। ओके, ओके, सो इनमें से याद रखिए कि इसका अर्थ होता है पूरा, है ना, और लिथिक का अर्थ क्या होता है, पाषाण। इससे ही हमारा क्या बन गया, पूरा पाषाण शब्द बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैलियो शब्द जो है ना 2 शब्दों से मिलके बना है, पैलियो एवं लिथिक। ओके, पैलियो शब्द जो है ना ग्रीक शब्द है और लिथिक जो है ना लैटिन शब्द है, ओके, और इसका अर्थ प्राचीन या पुरातन ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल पूरी तरह से मनुष्य जो है ना निर्भर करते थे प्रकृति पे, माने कि यहाँ पर जो है मनुष्य अपना जीवन यापन जो किया करते थे तो प्राकृतिक चीजें होती थी, साथ ही साथ शिकार पर, माने आखेट एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, है ना। पूर्णतः मनुष्य जो है ना आखेट पर निर्भर किया करता था, शिकार पर निर्भर थे। इस टाइम पीरियड पे मनुष्य भोजन मांस का उपयोग किया जाता था। भोजन के लिए किसका उपयोग किया जाता था, मांस का उपयोग किया जाता था। अग्नि जो थे इससे परिचित नहीं थे, इस कारण से क्या हुआ, मांस तथा भोजन जो है ना कच्चा ही खाया करते थे, ठीक है। आदिम लोग कपड़े की ज्यादा परवाह नहीं करते थे, गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के ही काम चला लेते थे। साथ ही साथ अगर बरसात के मौसम आए, है ना, सर्दी के मौसम में वह जो है ना एक प्रकार से हम कह सकते हैं पत्ते वगैरह जो है ना लपेटा करते थे, ठीक है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में कोई भी ऐसा निश्चित निवास स्थान नहीं था, माने कि मनुष्य के जीवन को स्थिरता जो है ना अभी तक नहीं आई थी, ठीक है। स्थिरता कब आएगी, जब वह क्या हो जाएंगे, स्थिरता माने कि क्या, स्टेबिलिटी कब आती है मनुष्य में, जब वह खेती करता है ना। तो जब वह कृषि करेगा तभी उनका लाइफ क्या होगा, जरा स्टेबल होगा, माने कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में वह क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसके आजू बाजू का जो भी इन्वायरमेंट है, परिसर है, इसी में वह क्या रहने की वह बंदोबस्त करेंगे, ठीक है। माने कि एक प्रकार से स्टेबिलिटी इस टाइम पीरियड में पूरा पाषाण काल में हमें देखने को नहीं मिलती। उनका जीवन जो है ना खाना बदोश घुमक्कड़ टाइप का यहाँ जीवन हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर जंगल में या फिर पेड़ों के नीचे यह आश्रय लिया करते थे। यह लोग जो है मनुष्य, पशुपालन, कृषि, इन सभी बातों से यह इस टाइम पीरियड में मनुष्य जो है ना कृषि एवं पशुपालन से परिचित नहीं थे। और याद रखिए कि भोजन के लिए वह कच्चा अनाज जो है ना खाते थे, कच्चा मांस खाया करते थे। साथ ही साथ अंतिम संस्कार जो है ना इसके बारे में भी इनको अपरिचित थे। अंतिम संस्कारों की विधि के बारे में भी इनको कोई भी जानकारी नहीं थी। तो इस टाइम पीरियड पे मनुष्य जो है ना क्या करता था,
मृतदेह जो है ना खुले में ही छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन में जो है ना निवास नहीं था, है ना, शिकार पर निर्भर किया करते थे, कंदमूल खाया करते थे, कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था और साथ ही साथ अंतिम संस्कार के विधियों से भी यह परिचित नहीं थे। ठीक है, तो यह मोटा मोटा इसका क्या हुआ, सार हो गया, मोटा मोटा वैशिष्ट कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे इस टाइम पीरियड के। सो पैलियोलिथिक एज जो है ना इसके 3 पार्ट में डिवाइडेशन करके हमको पढ़ना है। पहला है द लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, सेकंड मिडल पैलियोलिथिक पीरियड और थर्ड है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो इसको हम कहेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, इसको मध्य पूरा पाषाण काल और इसको उच्च पूरा पाषाण काल कहेंगे। पाषाण काल जो है ना इसको 3 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले तो पैलियोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज एवं नियोलिथिक टाइम पीरियड। ओके, सो ये जो हमारा पैलियोलिथिक टाइम है इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है। आई होप सो यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। हिंदी वाले हिंदी में प्रेफर कीजिएगा और इंग्लिश वाले जो है ना इंग्लिश को आप क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही स्लाइड आपको विजिबल होगी, है ना। फिर भी कोई डाउट रहे, क्वेरीज रहे तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, जिससे कि आपको जो है कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ओके, सो याद रखिएगा। ओके, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हो अगर कोई आपको दिक्कत है समझ आने का या फिर इंग्लिश मराठी का, तो बता दीजिएगा। ठीक है, सो पैलियोलिथिक एज जो है ना, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में हस्तकुराड या फिर सोहन कल्चर के नाम से जाना जाता है। मिडिल टाइम पीरियड जो है ना यहाँ पे जो है ना सूक्ष्म शेल्ड मिलते हैं, माने कि सूक्ष्म उपकरण मिलते हैं। और अपर की अगर बात करें, अपर पैलियोलिथिक एज की, तो अपर पैलियोलिथिक में जो है ना थोड़ा उपकरण में सुधार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पैलियोलिथिक एज को सबसे पहले हम जानेंगे। पैलियोलिथिक माने कि पूरा पाषाण काल हो गया, तो पूरा पाषाण काल की शोध किस प्रकार से हुई यह भी हम समझेंगे। सो याद रखिए, भारत में अगर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज की शुरुआत किसने की है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किसने की है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट। किन्होंने की है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रख लेना है क्योंकि इन्होंने जो है 1863 में जो है मद्रास के पास स्थल है पल्लवरम। कौन सा स्थल है, पल्लवरम। ठीक है, पल्लवरम जो स्थल है यहाँ से इन्होंने क्या किया है, हैंड एक्स माने कि हस्त कुराड जो है, हस्त कुठार जो है, इसको खोज निकाला था। इसको इंग्लिश में हैंड एक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैंड एक्स, सॉरी XE, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ना भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पितामह भी माने जाते हैं। और इन्होंने जो है ना रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने 1863 में मद्रास के पास एक स्थल है पल्लवरम करके, यहाँ से क्या खोज निकाला, तो हस्तकुराड, हैंड एक्स जो है ना खोज निकाला। ठीक है, तो इसी कारण इन्हें प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूरा पाषाणिक संस्कृतियों को इन मानवीय तरीकों का उपयोग करने के लिए उपकरण जो है ना, उपकरण के आधार पर ही इसका क्या है, विभाजन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से हम जानेंगे कि पूरा पाषाण टाइम पीरियड जो है ना इसके अंतर्गत 2 संस्कृतियों को हमें पढ़ना है। जैसे कि देख लीजिए, है ना, चलिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पैलियोलिथिक टाइम पीरियड या फिर पैलियोलिथिक एज को हम जान रहे हैं, है ना, पैलियोलिथिक। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में 2 संस्कृति हमें देखनी पड़ती है। पहला तो हमारा सोहन संस्कृति हो जाता है। ठीक है, सोहन संस्कृति इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना होता है। और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। कौन सी है दूसरी, हैंड एक्स संस्कृति है सेकेंड। ठीक है, सो हैंड एक्स संस्कृति क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जो है ना अध्ययन करेंगे। और जहाँ तक हो सके मैं आपको सबसे पहले तो समझा के दूंगी जिससे कि आपको डाउट ना रहे, है ना। कोई भी क्वेरीज अगर रही तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो है ना पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो पूरा पाषाण
पूरा पाषाण टाइम जो है, एज जो है, इस टाइम पीरियड में इसके अंतर्गत दो हमें चीजें पढ़ना है। पहले तो है सोहन संस्कृति। कौन सी है? सोहन संस्कृति को हमें अध्ययन कर लेना है। और इसी के अंतर्गत सेकंड जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाएगा वह है हस्तकुराड संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। इसको हस्तकुठार संस्कृति के नाम से भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सोहन संस्कृति को जान लेंगे। ठीक है, सोहन संस्कृति के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो सोहन संस्कृति जो है ना, सिंधु की सोहन देखिए सिंधु नदी की उपनदी है। क्या है? यह एक सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की यह एक सहायक नदी है। और इस नदी को याद रखिए कि 1928 में जो है ना D.N. वाडिया, किन्होंने? D.N. वाडिया, किन्होंने? D.N. ठीक है, ओके, चलिए एक सेकेंड, है ना, ओके, चल ठीक है, चल। सो D.N. वाडिया जो है, इन्होंने 1928 को जो है ना इस क्षेत्र की खोज की थी। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलता है? पूर्व पाषाणिक उपकरण मिलता है। क्या मिलता है? उपकरण। देखिए यह जो पूर्ण टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, यह जो है ना पर्टिकुलर यहाँ से जो भी उपकरण मिले हैं, माने के औजार मिले हैं, इसके आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया है। ओके, सो साथ ही हम देखते हैं इसके आगे के टाइम पीरियड को, माने कि 1913 की हम बात करते हैं, 1930 की हम बात करते हैं। इस टाइम पे जो है ना ओके, सो 1930 के टाइम पीरियड में R.U. टाड है, R.U. टाड। ठीक है, इन्होंने जो है ना सोहन नदी घाटी का एक क्षेत्र है पिंडीखेब नामन। ठीक है, पिंडीखेब, यहाँ से जो है ना एक उपकरण जो है खोज निकाला था। ओके, तो साथ ही साथ हम देखते हैं इसके आगे के। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर है? यहाँ तक क्या? आई होप आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का जो है डाउट नहीं है। तो हम थोड़ा आगे आपको मैं और समझा के देती हूँ, जिससे कि ये सभी बातें आपको क्लियर हो। ठीक है, सो यहाँ से 1935 का हम टाइम पीरियड देखते हैं। 1935 में हम देखते हैं कि डी डेरा एवं पीटरसन, कौन? डी टेरा एवं पीटरसन जो है महोदय, ठीक है, इन्होंने जो है ना हम देखते हैं इनके नेतृत्व में कैब्रिज अभियान दल आया था। ठीक है, कौन सा दल आया था? कैब्रिल अभियान दल आया था। कैब्रिल अभियान दल आया था। और इन्होंने जो है ना शिवालिक पहाड़ियों पर पोतवार क्षेत्र में क्या किया? सर्वेक्षण किया। पोतवार पहाड़ी भाग जो है ना इसका सर्वेक्षण किया, माने कि कश्मीर के क्षेत्र में। ठीक है, सो यहाँ से जो है ना पाषाण कालीन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, है ना। ओके, साथ ही साथ याद रखिएगा कि इस टाइम पीरियड में जो भी उपकरण हमें देखने को मिलते हैं, इस उपकरणों की विशेषता या ऐसी है कि यहाँ पर जो है ना क्वार्जाइट पत्थर जो है, इनका उपयोग जो है ना इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है। ओके, सो आगे के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1869 में जो है ना HD संकालिया, ठीक है, HD संकालिया, ठीक है, इन्होंने जो है ना ओके लिद्दूर के क्षेत्र में जो है ना हैंड एक्स पाया था। ठीक है, क्या पाया था? हैंड एक्स पाया था। कौन से क्षेत्र में? लिद्दूर के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें औजार मिलते हैं, चॉपर, चॉपिंग, बेपुल। चॉपर माने गड्ढा सा होता है, चॉपिंग माने खड्डक होता है, खड्डक माने याद रखिए चॉपर। ठीक है, यह खड्डा सा होगा। चॉपिंग माने कि इसको दो धार रहती है, माने दोनों ही तरफ से। ठीक है, पेबुल माने कि जब पत्थर नदी के पानी के प्रभाव में आते हैं और छोटा छोटा जब होने लगता है तो इसको कहा जाता है पेबुल। क्या कहा जाता है? पेबुल कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहला जो हमारा पूरा पाषाणिक टाइम पीरियड है, इस पूरा पाषाणिक टाइम पीरियड के अंतर्गत दो संस्कृति, एक सोहन संस्कृति एवं दूसरी संस्कृति कौन सी है? हैंडेक्स संस्कृति है। तो अभी जो है ना हैंडेक्स संस्कृति को हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ओके, हस्तकुराड संस्कृति को जानते हैं। कौन सी? हस्त कुठार संस्कृति, हैंड एक्स कल्चर इसको कहिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस संस्कृति में हम क्या देखते हैं? सर्वप्रथम जो है ना मद्रास के समीप, कहाँ पर? मद्रास के समीप हम देखते हैं कि अतिरिपक्कम, यहाँ पे जो है अतिरिपक्कम,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना रॉबर्ट ब्रूसफुट इन्होंने उपकरण जो है ना यह खोज निकाला था। क्या मिला था? उपकरण मिला था, हैंडेक्स मिला था। ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ना कहा जाता है हैंडेक्स कल्चर करके। ठीक है। तो याद रखिए यह पूर्णतः हमारा पूर्व पुरा पाषाण काल। और यहाँ के अगर हम बात करें तो हस्तकुराड संस्कृति इसके अंतर्गत आ जाती है। यहाँ पे जो है ना औजारों में गड्ढासा हमें देखने को मिलता है। गड्ढासा माने कि ऐसा। ठीक है। और इसको जो है ना इस प्रकार से यहाँ से ऐसे गड्ढासा था। ठीक है। विदर्णी यह उपकरण हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ खंडक जो है इस संस्कृति में, खंडक माने कि क्या? जिसको दोनों तरफ से धार होगी। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? खंडक कहा जाता है। ठीक है। ओके। तो पूर्व परा पाषाण काल की सोहन नदी घाटी है ना, राजस्थान में डिडवाना है, कश्मीर में लिद्दत नदी घाटी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में हथनौरा है, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी है, तमिलनाडु में हम देखते हैं पल्लवरम। ओके। और आंध्र प्रदेश में कर्नूल, चित्तूर, नागार्जुन कोंडा, यह पूर्णतः क्षेत्र पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कि क्लियर है। तो एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं, है ना। हाँ, पढ़ लेने से क्या होता है, बहुत सी बातें आपको ध्यान में आ जाएंगी, है ना। तो इस संस्कृति में सबसे पहले मद्रास के बदुरे मदुई किंवा अतिरी पक्कम से साक्ष्य मिले हैं, उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन नदी घाटी में जो है ना जीवाश्म माने मानव की कंपी जो है ना खोपड़ी जो है ना मिली है। ठीक है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, कर्नूल, चित्तूर, नागार्जुन कोंडा, तमिलनाडु, पल्लवरम। ठीक है। प्रथम पुरा पाषाणिक स्थल जो है ना यहाँ से रॉबर्ट ब्रूसफुट इनके द्वारा जो है ना खोजा गया था। तो इस प्रकार से यह हमारा पूर्व पुरा पाषाण काल हो गया। अभी हम मिडल पैलियोलिथिक एज किंवा किंबहुना इसको हम मिडल पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी जानेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की बातें जो है ना क्लियर है। ओके। ओके। सो और आगे बढ़ते हैं। ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे हम मिडल मध्य पुरा पाषाणिक पीरियड को देखते हैं। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को भी सबसे पहले समझ के ले लेंगे, है ना। उसके बाद जो है ना हाँ। ओके। सो मध्य पुरा पाषाण काल, देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, पुरा पाषाण काल। ठीक है। तो यह पुरा पाषाण काल जो है ना इसका 3 पार्ट करना। कितना पार्ट करेंगे? 3 करेंगे। ठीक है। पहला जो है अभी जो हमने पढ़ा है निम्न वाला। ठीक है। या फिर पूर्व पुरा पाषाण काल। ठीक है। इसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल। कौन सा? मध्य। ठीक है। मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट वन हमें क्या पढ़ना है? उच्च। कौन सा? उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। तो ऐसे इसको पुरा पाषाण काल जो है ना इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके क्या किया है? अध्ययन किया है, जिससे आपको स्टडी में बहुत ज्यादा इजी होने लगेगा। ओके। चलिए, तो इसके कुछ वैशिष्ट्य है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ इस मध्य पुरा पाषाण टाइम पीरियड की। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं, तो यहाँ जो है ना जैसे कि इस टाइम पीरियड में हम क्या देखते हैं? क्वार्जाइट पत्थर देखते हैं। क्वार्जाइट पत्थर जो है ना इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। तो अभी मध्य पुरा पाषाण काल में हम क्या देखते हैं? तो यहाँ जो है ना चर्ट, जेस्पर, इस प्रकार के जो पत्थर है, जेस्पर, इस प्रकार के जो पत्थर है इसका उपयोग होने लगा। ठीक है। इसलिए मध्यपुरा पाषाण काल जो है ना इसको जो है शल्क संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। कौन सी संस्कृति? शल्क संस्कृति के नाम से भी मध्यपुरा पाषाण काल जो है ना इसको जानते हैं। ठीक है। मध्यपुरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो उपकरण है ना मिले हैं। जैसे कि अलग अलग क्षेत्र से एच.डी. संकालिया ने सर्वप्रथम मध्यपुरा पाषाण संस्कृति के चरण की खोज की और इन्होंने जो है ना नेवासा, ठीक है, यहाँ से शोध निकाला। तो यह जो टाइम पीरियड जो हमें देखने को मिलता है यह पूर्णतः जो है ना उपकरण जो हमारे है ना, माने कि औजार बनाने की विविध पद्धति, इसी आधार पर इनको जो है डिवाइड करते हुए देखने को मिलते हैं। तो मध्यपुरा पाषाण काल में अगर हम बात करें तो यहाँ जो है ना फलक माने कि ब्लेड, फलक माने कि क्या? ब्लेड हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फलक माने ब्लेड। ओके।
शल्क से बनी खुरचनी का उपयोग किया जाता था। तो यह क्या होता है, यह मेड बाय फ्लेक क्लैपर, क्लैपर इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लैपर इसको कहा जाता है इंग्लिश में। साथ ही साथ यहाँ पे हमें वेधक देखने को मिलता है। वेधक माने कि क्या होता है, बोरेल, क्या होता है, बोरेल होता है, ठीक है, बोरेल। ओके, साथ ही साथ हम क्या देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से वेधनी माने कि पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यह उपकरण है, ओके, औजार जिसको हम कहेंगे, यह जो है ना यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में नेवासा हो गया, राजस्थान में वागन हो गया, तमिलनाडु में अतिरिपक्कम, इन सभी स्थलों से जो है ना मध्यपुरा पाषाणिक हमें साक्ष्य जो है ना मिले हैं, ठीक है। तो मध्यपुरा पाषाण काल में जो है ना कार्जाइट पत्थर के स्थान पर जट जेस्पर जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है, इसलिए इसको शल्क संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो है ना हम अभी देख चुके हैं, तो विविध उपकरण जो है ना इसका उपयोग किया जाने लगा था। अगर हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड की अगर बात करें, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है ना, ओके, अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को सबसे पहले तो समझ ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ की क्या क्या वैशिष्ट्यता है, तो इसको जानेंगे। इस काल में जो है ना उपकरण जो है ना धारदार थे। कौन सा हम टाइम पीरियड देख रहे हैं, उच्च पुरा पाषाण काल का, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल का हम टाइम पीरियड देख रहे हैं, ठीक है। तो यह जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर याद रखिए कि अभी जो है ना धारदार उपकरण जो है ना धारदार, धार रहती थी, धारदार, है ना। साथ ही साथ पतले उपकरण जो है ना यहाँ पर यूज किया जाते थे। कौन से, पतले, ठीक है। इस काल में जो है ना ब्लेड के उपकरण निर्माण में जट जेस्पर, है ना, साथ ही साथ फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। इसलिए यह जो संस्कृति है फलक संस्कृति, या फिर इसको कहा जाता है तक्षणी संस्कृति, ठीक है, फलक संस्कृति या इसको तक्षणी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ब्लेड एंड बोरिन कल्चर, है ना, ऐसा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लेड एंड बोरिन, ठीक है, ब्यूरिन कल्चर के नाम से भी इसको जानते हैं, कल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आधुनिक मानव जो है ना होमोसेपियंस का उदय कब हुआ, तो उच्च पुरा पाषाण काल में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत में उच्च पुरा पाषाण काल में सर्वप्रथम अवशेष की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, उत्तर प्रदेश, कहाँ मिले हैं, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से उच्च पुरा पाषाण काल संबंधित हमें साक्ष्य जो है ना मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ना उत्खनन किन्होंने किया था, जी.आर. शर्मा ने किया था। किन्होंने किया था, जी.आर. शर्मा ने किया था, ठीक है, जी.आर. शर्मा ने यहाँ उत्खनन किया था। और इस काल में हड्डी निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा जो है ना कहाँ से मिली है, तो हड्डी, इसको याद रखिएगा, हड्डी द्वारा निर्मित, ठीक है, हड्डी से निर्मित मातृदेवी की मूर्ति, ठीक है, हड्डी से निर्मित मातृदेवी की मूर्ति जो है ना, प्रतिमा, है ना, मिली है बेलन घाटी से। लोहदा नाला यह स्थल है बेलन घाटी में। कौन सा स्थल है, लोहदा नाला नाम का स्थल है, ठीक है। यहाँ जो है ना यह देखिए विश्व की प्राचीनतम अस्थि मानी हड्डी जो होता है ना उसके द्वारा निर्मित मातृदेवी की मूर्ति माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर है, ओके। तो बेलन घाटी जो है ना यहाँ से हमें चौपानी मांडे से उच्च पुरा पाषाण, अभी बेलन घाटी का और एक स्थल है वो माने कि चौपानी मांडो। कौन सा है, चौपानी मांडो। अब चौपानी मांडो की अगर हम बात करें तो इस स्थल से हमें क्या क्या मिलता है, तो यहाँ से उच्च पुरा पाषाण टाइम पीरियड से लेकर, उच्च पुरा पाषाण टाइम पीरियड से लेकर हम देखते हैं कि नवपाषाण टाइम पीरियड, नियोलिथिक टाइम पीरियड जो है ना, नियोलिथिक एज जो है ना, यहाँ तक के यहाँ तक की जो बसावट है इसकी जानकारी हमें चौपाने मांडो से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो यह बहुत बड़ी विशेषताएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं, हड्डी निर्मित, हड्डियों द्वारा निर्मित जो है ना उपकरण मिले हैं, ठीक है, उपकरण मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में अगर हड्डी द्वारा निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश के मृच्छतला,
चिंतामणि गवि शैली है, यहाँ से हमें मिले हैं। आंध्र प्रदेश में ही और एक स्थल है माने ये हड्डियों के जो अवशेष है ना 90% से अधिक हड्डियों से बने उपकरण हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से उच्च पुरापाषाणिक स्थल हमें देखने को मिलते हैं? तो कर्नूल है। क्या है? कर्नूल है। ठीक है, तो कर्नूल से हमें क्या मिले हैं? चूल्हे के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? चूल्हा जलाते हैं, है ना, तो चूल्हे के अवशेष हमें यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ से जो है ना कर्नूल से ही हमें पुरापाषाणिक काल के साक्ष्य मिले हैं। राख जो है ना उसके भी साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र यहाँ से पटने नामक स्थल है, पटने। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना शतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। क्या मिले हैं? शतुरमुर्ग है, शतुरमुर्ग है। ठीक है, इनके क्या मिले हैं? अंडे मिले हैं। क्या मिले हैं? एग मिला है। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ मध्य प्रदेश, याद रखिए कि मध्य प्रदेश जो है पुरापाषाणिक स्थल भीमबेटका है। भीमबेटका बहुत प्रसिद्ध ऐसा स्थल है, भीमबेटका। और भीमबेटका जो है ना गुफा माने गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुफा चित्रकारी। तो गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं भीमबेटका। अगर पूछ लिया जाए भीमबेटका कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। और सर्वप्रथम गुफाओं का प्रयोग माने गुफा चित्रकारी की शुरुआत जो है ना कहाँ से मानी जाती है? तो गुफा चित्रकारी की शुरुआत मानी जाती है उच्च पुरापाषाण काल से। कहाँ से मानी जाती है? उच्च पुरापाषाण काल से गुफा चित्रकारी की शुरुआत जो है मानी जाती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हमें क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। ठीक है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण स्थल हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ के हैं? तो यह हमारे अपर उच्च पुरापाषाण काल से है। ठीक है, पतले औजार यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इसको जो है ना फलक या फिर दक्षिणी संस्कृति, चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म जो है ना यही हुआ। यह पूर्व पाषाण काल के उपकरण है। ठीक है, यह पैलियोलिथिक साइट्स है। ठीक है, यह क्या है? पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, तो ये पूर्णतः लोहदा नाला, अभी मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में पाटने में शतुरमुर्ग है ना, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका में हमें क्या मिला है? गुफा मिले हैं। ठीक है, यह मिडल स्टोन एज के क्या है? महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। और यहाँ से देखिए सवाल हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, इसलिए यह पूर्णतः टॉपिक जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसी प्रकार से सेशन देखते रहना है और कोर्स को जो है ना जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली माने कि जून में जो हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है इसको हम टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए।